बार फिर स्वागत है आप सभी का अवस्थी क्लासेस में। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास और भारतीय इतिहास में पढ़ रहे थे वैदिक काल। वैदिक काल में पूर्व के लेक्चर में हमने सामाजिक स्थिति के बारे में पढ़ा था, आर्थिक स्थिति के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे वैदिक काल के धर्म के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं वैदिक काल का धर्म। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी हम चर्चा कर रहे हैं पूर्व वैदिक काल की। तो जो आर्य थे, मैंने आपको बताया था कि आर्य लोग जो है कबीले के रूप में रहते थे और ये यायावर थे। यायावर यानी कबीले का मतलब ही होता है झुंड, और यायावर का अर्थ होता है नॉन स्टेबल, यानी स्थायी जीवन जीने वाले, एक स्थान से दूसरे स्थान में विचरण करने वाले, इन्हें ही जो है घुमंतु कहा जाता है। घुमंतु। तो मैंने पहले बताया था कि इन्होंने अफगानिस्तान के क्षेत्र से पंजाब के सिंध प्रांत, पंजाब और सिंध प्रांत में प्रवेश करके फिर भारत के हस्तिनापुर जैसे क्षेत्र में आए और वहाँ से हस्तिनापुर के आसपास से जो है फिर ये मेरठ और के क्षेत्र से जो गंगा के किनारे किनारे होते हुए देवप्रयाग और वहाँ से जो है आगे बढ़ते हुए चले गए। तो अब जैसे मान लीजिए कि ये नदी है, ठीक है, नदी है, नदी के किनारे ही इन्होंने अपनी सुविधा के लिए यहाँ फूस की झोपड़ियाँ डाल दी, ठीक। क्योंकि अब यहाँ क्या है कि नदियों के किनारे विशाल चरागाह थे, जंगल थे, तो गायों को चराते हुए आगे बढ़ते थे। और जब एक जगह की घास खत्म हो जाती थी, क्योंकि लाखों गायें थी इनके कबीलों में, और कबीले मैंने आपको बताए थे कि पूर्व, यादु, द्रुह, तुर्वासु, तो इस तरह के कबीले थे इनके। हर एक कबीले में जो है लगभग 1-1 लाख गायें थी, ठीक, लगभग। तो जब ये झोपड़ी डाल करके नदियों के किनारे रहते थे, ठीक है, अचानक नदी में बाढ़ आई और इनकी झोपड़ियाँ नष्ट हो गई, 10-20 गायें भी बह गईं। तो इन्होंने समझा कि जो पानी है, पानी में किसी ना किसी देवता का वास है, ठीक। अब ये पानी में इन्होंने देवता मान लिया, ठीक, और उसकी उपासना करने लगे, स्तुति आराधना करने लगे। तो इस तरह से प्रकृति के जितने भी तत्व थे, हवा, पानी, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, नदी, ठीक, तो प्रकृति के जितने भी तत्व थे, जंगल, वनस्पतियां, प्रकृति के जितने भी तत्व थे, इन सारे के सारे तत्व में इन्होंने मानवीयकरण कर दिया। प्रकृति के प्रत्येक तत्व का मानवीयकरण कर दिया इन्होंने। मानवीयकरण से तात्पर्य कि प्रकृति के प्रत्येक तत्व में इन्होंने किसी न किसी देवी या देवता का वास मान लिया, ठीक। प्रकृति के सारे तत्वों में किसी न किसी देवी देवता का वास मान लिया। और इनका विभाजन किस प्रकार किया वो देखिए कि जो आकाश के देवता थे, ठीक, आकाश के देवता, आकाश के देवता, ठीक। अब आकाश के देवता कौन कौन से थे? सूर्य,
द्योष पूषण पूषण मित्र, ठीक। सूर्य, द्योष, मित्र, पूषण, विष्णु, उषा, 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 अश्विन, ठीक। ये आकाश के देवता हैं। अश्विन, सवित्री, आदित्य, सवित्री, आदित्य। आदित्य जो है सूर्य का ही पर्यायवाची है, तो ये सूर्य के देवता मतलब आकाश के देवता थे, ठीक। पूछा जाता है इससे सवाल। अब बारी आती है अंतरिक्ष के देवता। अंतरिक्ष के देवता कौन कौन से हैं? अंतरिक्ष के देवता, अंतरिक्ष के देवताओं में से जो है इंद्र, मरुत, रुद्र, वायु, इंद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य और आप मातरश्विन, मातरश्विन, और एक पाद त्रियाप, तो इस तरह से ये जो है त्रिताप्य, सॉरी त्रिताप्य है, त्रिताप्य, ये अंतरिक्ष के देवता हो गए। अब आते हैं, अब बारी आती है पृथ्वी के देवता। तो पृथ्वी के देवता कौन कौन से हैं? ठीक। अग्नि, अग्नि जो है देवताओं और मनुष्यों के बीच संधि का काम करते थे। अग्नि के माध्यम से ही आहुति देते थे जो देवताओं तक पहुंचती थी, ऐसा मानना था आर्यों का, ठीक। तो अग्नि, सोम, ये तरह का जो है नशीला पदार्थ होता था। वर्तमान में जैसे शराब होती है, अल्कोहल होती है, उसी तरह का ये पदार्थ होता था, पेय पदार्थ, और ये एक पौधे से बनता था, ठीक है। सोम नामक पौधे से बनता था जो हिमालय में की तलहटी में या हिमालय में प्राप्त होता था। तो आसवन विधि से इसका रस तैयार करते थे सोम नामक पौधे का, जिसे सोम रस कहा जाता था, ठीक। तो अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, पृथ्वी, बृहस्पति, ठीक है, और सरस्वती आदि एवं सरस्वती आदि, ये जो है पृथ्वी के देवता थे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इन्होंने देवताओं का विभाजन कर रखा था। जिस किसी भी एलिमेंट से, प्रकृति के जिस भी तत्व से ये प्रभावित होते थे, जैसे आंधी, तूफान, वर्षा, भूकंप, बाढ़, ठीक है, वायु का वेग, इन जितने भी प्रकृति के तत्वों से प्रभावित होते थे, उनकी आराधना के लिए जो है ये श्लोकों का के द्वारा उनका आवाहन करते थे, यज्ञ आदि करते थे, यज्ञों में जो है आहुति देते थे।
तो इन देवताओं की स्तुति के लिए ही जिन श्लोकों की रचना हुई उन्हें ऋचा कहा जाता था। ऋचा, ठीक। और एक ऋचा में जो है कितने श्लोक हैं इसकी संख्या निश्चित नहीं होती थी, ठीक। ऋचा में श्लोक कितने हैं इसकी संख्या निश्चित नहीं होती थी, ठीक। तो ऋचाओं के माध्यम से ये इन्हें प्रसन्न करते थे। इनका सर्वाधिक प्रतापी जो राजा था वो इंद्र था। इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है, पुरंदर। और पुरंदर का अर्थ है किलों को तोड़ने वाला, किलों को तोड़ने वाला। तो जो सर्वाधिक प्रतापी राजा था वो इंद्र था। और इंद्र जो है युद्ध का देवता माना गया है। सर्वाधिक प्रतापी राजा था इंद्र। और ऋग्वेद में करीब 250 सूत्रों में 250 सूत्रों में इंद्र का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में 250 सूत्रों में इंद्र का वर्णन किया गया है। साथ ही साथ मैंने पहले ही बताया कि अग्नि जो है माध्यम का कार्य करता था, ठीक। एक माध्यम था जो मनुष्यों की भावनाओं को देवताओं तक पहुंचाता था। तो अग्नि में ही आहुति डाल करके जो है यागिक सामग्री डाल करके मनुष्य अपनी मनोकांक्षाओं को पूरा करने के लिए की उम्मीद से जो है आहुति देता था यज्ञ में। और जिस भी देवता को प्रसन्न करना चाहता था उसकी स्तुति करता था, आराधना करता था श्लोकों के माध्यम से, ऋचाओं के माध्यम से, ठीक। अब जो है ऋग्वेद में 200 सूक्तों में अग्नि का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में जो है 200 सूक्तों में किसका वर्णन किया गया है? अग्नि का। मैंने अभी बताया 250 बार जो है इंद्र का, और 200 सूक्तों में अग्नि का वर्णन किया गया है। तीसरा स्थान वरुण का आता है जिसे समुद्र का देवता माना गया है। वरुण जो है समुद्र का देवता है, ठीक। और ये तीसरे स्थान पर है। पहला स्थान किसका? अभी बताया मैंने, इंद्र का, दूसरा अग्नि का, और तीसरा स्थान वरुण का। ये समुद्र का देवता है। और विश्व के नियामक और शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता धर्ता, आकाश पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता के रूप में जाना जाता है, ठीक। ईरान में वरुण को जो है अहुर मजदा, वरुण को जो है ईरान में अहुर मजदा, ठीक, के नाम से जाना जाता है। यानी वरुण को ईरान में अहुर मजदा के नाम से जाना जाता है। और यूनान में ओरनोज के नाम से जाना जाता है। ओरनोज के नाम से जो है कहाँ जाना जाता है? यूनान में, और ये ईरान में। किसे? वो देवता वरुण को, ठीक, जो समुद्र का देवता है। और साथ ही साथ जो आकाश है, जिसे देव कहते हैं, देव मीन्स आकाश। आकाश जो है इसे ऋग्वैदिक कालीन देवों में सबसे प्राचीन माना जाता है। ऋग्वैदिक कालीन जितने भी देवी देवता हैं उनमें सबसे ज्यादा प्राचीन देव को माना गया है। और आकाश को सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में, सोम को वनस्पति के देवता के रूप में, और उषा को प्रगति एवं उत्थान के रूप में माना गया है। अश्विन को विपत्तियों का हरने वाला देवता माना गया है। अश्विन को विपत्तियों का हरने वाला देवता माना गया है। विष्णु को विश्व के संरक्षक और पालनकर्ता के रूप में, ठीक है। इंद्र को विष्णु को विष्णु
विष्णु को विश्व के संरक्षक और पालनकर्ता के रूप में, और मरुत को आंधी तूफान आदि का देवता माना गया है। समझ में आ रहा है ना। इसके पश्चात ऋग्वेद में उषा, आदित्य, सूर्या जैसी देवियों का भी उल्लेख है। उषा, सूर्या और आदित्य जैसी जो है ये देवियां भी हैं। ये देवियां हैं, देवियां, इनका भी उल्लेख किया गया है। इनका भी उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। इसके पश्चात जो इस समय पूजा होती थी, ठीक, पूजा की प्रधानता थी, और ये पूजा जो है पुरोहितों के माध्यम से संपन्न कराई जाती थी। ठीक है, पुरोहितों के द्वारा संपन्न कराई जाती थी। स्तुति पाठ करना और साथ में यज्ञ में बलि चढ़ाना, यज्ञ में बलि चढ़ाई जाती थी, यानी पशुओं की बलि चढ़ाई जाती थी। इसमें बैल, मछलियाँ विभिन्न प्रकार की, पक्षी, इन सारे जो है पशुओं की, पक्षियों की और मछलियों आदि की जो है बलि दी जाती थी। और पूजा करना जो है एक प्रधान कार्य की समझा जाता था। बैलों की भी बलि दी जाती थी यज्ञों में, और बलि या यज्ञ आहुति में जौ एवं शाक का प्रयोग किया जाता था, वनस्पतियों का प्रयोग किया जाता था, और साथ ही साथ जौ का प्रयोग। आज भी आप जानते हैं कि जैसे कभी कोई हवन आदि का कार्य किया जाता है ना, तो उसमें आप देखते हैं कि जौ, तिल और शक्कर और इसके बाद जो है घी, ठीक, और धूप, इससे मिलकर के जो है हवन की सामग्री बनती है। इसी तरह से पहले भी जो है हवन की सामग्री तैयार की जाती थी। यज्ञ में बलि की और प्रधानता थी। साथ ही साथ यज्ञ में की आहुतियों में सोमरस भी डाला जाता था। समझ में आया। सोमरस का पान भी करते थे पुरोहित लोग, यजमान जो यज्ञ करवाता था वो भी, और साथ ही साथ प्रजा भी जो है इसका पान करती थी सोमरस का। तो ये हवन में जौ और शाक आदि का प्रयोग किया जाता था। साथ ही साथ ये ऋग्वेद में बहुदेव और एकात्मवाद एवं एकेश्वरवाद, बहुदेव यानी बहुत से देवताओं की उपासना, एकात्मवाद यानी एक ही आत्मा है, ठीक, एकात्मवाद, और साथ ही साथ एकेश्वरवाद का भी उल्लेख मिलता है। एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद क्या है? एक ही ईश्वर है, ठीक, ईश्वर एक है, देवताओं की संख्या बहुत है, लेकिन आत्मा जो है एक ही है। तो जैसे आप आगे कालांतर में भी देखते हैं कि गीता में श्री कृष्ण ने बताया, ये बहुत बात की बात है यद्यपि, कि नैनम छिद्रंति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, यानी आत्मा जो है अजर है, अमर है, इसे न शस्त्र जला सकते हैं, न वायु गीला कर सकती है, न अग्नि न शस्त्र छेद सकते हैं, ठीक है। नैनम छिद्रंति शस्त्राणि, ना ही शस्त्रों के द्वारा आत्मा को छिद्रित किया जा सकता है, छेदा जा सकता है। नैनम दहति पावका, ना ही इसे आग जला सकती है, ना ही इसे पानी गीला कर सकता है, और ना ही हवा सुखा सकती है। बताया गया कि कर्मों के आधार पर जो है पुनर्जन्म होता है। तो इसी तरह से ऋग्वेद में भी जो है आत्मा की इस जो है एक ही आत्मा की स्थिरता का विचार प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ ऋग्वेद में जो है देव पूजा यानी पुनर्जन्म को मानते हैं। ऋग्वेद यानी आर्य जो है ये पुनर्जन्म को मानते थे, इस पर पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे, ठीक है, पुनर्जन्म को मानते थे।
आत्मा पर विश्वास करते थे, आत्मा की स्थिरता पर विश्वास करते थे। साथ ही साथ पितृपूजा, पूर्वजों की पूजा, पितृपूजा का विधान था। पूर्वजों की पूजा भी की जाती थी। जो लोग परिवार के होते थे, अगर वो स्वर्ग को प्राप्त कर गए हैं तो उनकी भी पूजा का प्रावधान था, पितृपूजा की जाती थी। और पितृ दोष भी होता था, ठीक। तो इससे मुक्त होने के लिए जब कोई अपनी संतान उत्पन्न करने लेता था तो पितृदोष से जो है मुक्ति मानी जाती थी। तो पितरों की भी पूजा की जाती थी, पितरों को पूजा जाता था। और पशुओं की, पक्षियों की, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों की आहुति तो दी जाती थी यज्ञ में, ठीक है, पशुओं की बलि दी जाती थी। लेकिन ऋग्वेद में मनुष्यों की बलि का जो है कहीं भी जिक्र नहीं मिलता है, कहीं ऐसा जिक्र नहीं मिलता है कि मनुष्यों की बलि दी गई हो। और ऋग्वेद में स्थायी बस्ती, ऋग्वेद में क्या है कि कहीं भी ये वर्णन नहीं मिलता है कि स्थायी बस्ती हो या पढ़ने लिखने के स्थान हो, पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई विधान हो। ऐसा प्रमाण जो है ऋग्वेद में नहीं प्राप्त होता है, ठीक है। साथ ही साथ कोई भी स्थापत्य कला की जानकारी नहीं प्राप्त होती है कि कहीं पर कोई भी इमारत बनाई गई हो, ठीक है। और इसके विपरीत आप जैसे पहले जो है सिंधु घाटी की सभ्यता में जो है स्थापत्य कला के बारे में कितना पढ़ चुके हैं, आपको पता ही है कि उन्नत कोटि की स्थापत्य कला थी, है ना। आपने वहाँ पढ़ा सिंधु घाटी की सभ्यता में कि वो लोग जो फर्श बनाते थे तो पत्थरों को घिस घिस करके इस तरह से, जैसे आजकल टाइल लगाई जाती है ना, या मार्बल लगाया जाता है फर्श में, तो फर्श में जो है पत्थरों को इतना अच्छे से वो जो घिस करके सेट करते थे। मान लीजिए कि ये पत्थर है और दूसरा पत्थर इन्होंने यहाँ पर लगाया इस तरह से, तो ये जो फलक होता था, एक फलक के बाद दूसरा फलक बैठाया जाता था, तो इसको इतना बढ़िया घिस करके सेट किया है कि किसी भी मसाले का प्रयोग नहीं किया है। लेकिन यहाँ बाल भी नहीं जा सकता, बाल बराबर भी जो है यहाँ पर रिक्त स्थान नहीं है। इतनी अच्छी आर्ट थी उनके पास में, लेकिन इस तरह की कला से यार लोग परिचित नहीं थे। तो ऋग्वेद में कहीं भी स्थायी आवास, शिक्षा के स्थान या कोई किसी जो है इमारत आदि के निर्माण के जो है प्रमाण नहीं प्राप्त होते हैं। अभी आपने अच्छे से देखा कि ये जो है एक अस्थायी सभ्यता थी, यायावर सभ्यता थी, नॉन स्टेबल लाइफ थी। लोग इस एक स्थान से दूसरे स्थान को यात्राएं करते रहते थे, नए पानी के नए स्रोतों और चरागाहों की खोज में। समझ आ रहा है ना। तो इस तरह से जो है हमारा ये वैदिक काल का जो है जो पूर्व वैदिक काल है उसका अध्ययन समाप्त होता है। इसमें हमने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धर्म आदि के बारे में जो है विस्तृत चर्चा की। उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई परेशानी तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। नए छात्रों से मेरा पुनः अनुरोध है कि प्लीज़ मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और शेयर करें। तो नेक्स्ट लेक्चर में मेरी फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।